आज हम पढ़ेंगे परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और भंजक विभवांतर, ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने ये पढ़ा था पिछले हेडिंग में कि अगर ये कैपेसिटर है, संधारित्र है, तो जब इसके अंदर हम कोई परावैद्युत पदार्थ, कोई इंसुलेटर रख देते हैं, कैपेसिटर की दोनों प्लेट, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जब हम इस परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं, जो इंसुलेटर सब्सटेंस है, जब हम इसको रखते हैं तो ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है इस तरह से, यानी इसके इलेक्ट्रॉन परमाणु को नहीं छोड़ते, इसके इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को नहीं छोड़ते, लेकिन ये ध्रुवित हो जाता है, यानी एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं, वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाएं, ये जो प्लस है ये माइनस है, हम जानते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र होगा प्लस से माइनस की कैपिटल। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो ये जो ध्रुवित हुआ है, इनके इलेक्ट्रॉनों पर इतना तन्य बल लगता है, इतना तनाव बल लगता है, इतना टेंशन फोर्स लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित विभवान, एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र के पश्चात इसके इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ देते। फिर से समझें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो इनके परमाणुओं पर एक तनाव बल लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर जो वैद्युत बल लगेगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इस पर इतना तनाव बल लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ देंगे, अर्थात ये परावैद्युत पदार्थ यानी इंसुलेटेड पदार्थ नहीं रह जाएगा, एक प्रकार से कंडक्टर की भांति यानी चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो जिस निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई के पश्चात इनमें ब्रेकडाउन की क्रिया यानी भंजन की क्रिया, यानी कि परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाना, ये क्रिया शुरू हो जाती है। जिस निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के पश्चात ये क्रिया शुरू हो जाती है, उसी को हम कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। यानी इसके अंदर जो परावैद्युत पदार्थ है, जो इंसुलेटेड पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है, वो जितना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है बिना ब्रेक हुए, जितना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, उसी को हम इस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद अगला देखिए क्या है, भंजक विभवांतर, ब्रेक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर हम इन दोनों जो प्लेट है प्लस माइनस, इनके बीच के वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, V के मान को बढ़ाते जाएं, तो एक निश्चित वोल्टेज पर इन परावैद्युत पदार्थ में भंजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने परमाणु को छोड़ने लगते हैं, जिसको हम भंजन की क्रिया कहते हैं। तो एक निश्चित वोल्टेज पर अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो एक निश्चित वोल्टेज के पश्चात ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ने लगते हैं। तो उस निश्चित वोल्टेज को जिस पर कि इस परावैद्युत पदार्थ जो इंसुलेटर आपने मीडियम इसके अंदर रखा हुआ है, उसमें भंजन की क्रिया यानी ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए, उस निश्चित वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इसके बाद
अब हमें पढ़ना है संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश यानी इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। हमने पढ़ा है पहले कि जब हम संधारित्र लेते हैं, कैपेसिटर लेते हैं, इसका एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसके प्लेटों का क्षेत्रफल ए मान लें, तो इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो मान लो सिग्मा है। सिग्मा यानी सिग्मा बराबर क्या है, क्यू बाई ए। इस पर चार्ज प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। इसके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लो सिग्मा है। जब इसके अंदर हम कोई इंसुलेटर रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो जब हम परावैद्युत पदार्थ रखेंगे इसके अंदर, तो हम जानते हैं कि इसके ऊपर प्रेरित आवेश आ जाता है। इसकी प्लस के सामने वाला ये जो सिरा है ये निगेटिव हो जाएगा और माइनस के सामने वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मान लो इस पर आवेश आता है माइनस क्यू डैश, इस पर क्या हो जाता है, प्लस क्यू डैश। और इसके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है उसको अगर हम सिग्मा डैश मान लें, तो सिग्मा डैश बराबर क्या आएगा, क्यू डैश बाई ए। अब देखें, ये हमें पता है कि इस संधारित्र, ये जो आपने कैपेसिटर लिया है, इसका ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम ई नॉट से शो कर रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर। और देखें, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज उत्पन्न हुआ है, जो प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ है, इसकी दिशा किधर होगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी प्लस क्यू डैश से माइनस क्यू डैश की ओर। इस इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू है उसको हम मान लें ई डैश, और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत होगा। तो इसके कारण से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो घट जाएगा, यानी परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र वो बराबर क्या आ जाएगा, इसको अगर ई से हम डिनोट करें तो ई बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस ई डैश। क्या आएगा, ई नॉट माइनस ई डैश आएगा। अब देखें, लाकर वैल्यू रखें हम, तो ई बराबर क्या आएगा, ई नॉट की वैल्यू है, ई बराबर आपको पता होगा, ई बराबर होता है, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ये बराबर होता है क्या, क्यू बाई सिग्मा बाई ए, एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखें, ई बराबर इतना होता है, तो यहां देखें ई नॉट का मान कितना होगा, यहां से देखें ई नॉट का मतलब क्या है कि जब हमने ये परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था, इसका आवेश प्लस क्यू था, इसका आवेश माइनस क्यू था, तो इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था प्लस से माइनस की ओर। इस पर प्लस क्यू आवेश है और इसके प्लेट का जो एरिया है वो हमने कैपिटल ए माना था, तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए होगा। तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ई नॉट, वो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान क्या है, क्यू बाई ए, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। और फिर देखें, इसी तरह से ई डैश, ये जो
आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, वो ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश बाई ए, तो हो जाएगा क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या है, ई नॉट माइनस ई डैश। ई नॉट की लाकर के वैल्यू रखें, ई नॉट बराबर क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, माइनस ई डैश की वैल्यू है क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट ए। हम क्या करें, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए अगर हम कॉमन ले लें तो आएगा क्यू माइनस क्यू डैश। वैद्युत क्षेत्र, ये ई क्या निकला, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। इसके पहले हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि अगर एक प्लेट अगर एक पॉजिटिव हो, एक प्लेट अगर नेगेटिव हो, इसके अंदर मान लो परावैद्युत पदार्थ यानी इंसुलेटर यानी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर इसके अंदर भरा हुआ हो और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कैपिटल के हो यानी परावैद्युतांक कैपिटल के हो, तब इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई, वो ई बराबर होता है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस के प्रमेय वाले पार्ट में पढ़ा था। तो यहां भी देखें, ये प्लस है, ये माइनस वाला प्लेट है, इसके अंदर हमने परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तब इसके अंदर किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई बराबर क्या होगी, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। सिग्मा बराबर है क्या, सिग्मा बराबर है क्यू बाई ए, तो हो जाएगा क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, ये आया। तो यहां से ई का मान इतना आया, यहां से ई का मान इतना आया है। दोनों को आप बराबर करें तो हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू माइनस क्यू डैश बराबर क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, क्या गया देखें, क्यू माइनस क्यू डैश बराबर क्यू बाई के। हमें क्यू डैश का मान निकालना है, यानी इंड्यूस्ड चार्ज है, जो प्रेरित आवेश है उसका मान निकालना है। तो यहां से देखें क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्यू माइनस क्यू बाई के, या क्यू डैश बराबर क्या लिखेंगे हम, क्यू अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, देखें 1 माइनस 1 बाई के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू के माइनस 1 बाई के। इस तरह से जो आपने इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भरा है, इसके कारण जो इंड्यूस चार्ज है, जो प्रेरित आवेश है, उसकी वैल्यू इतनी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आज हमने 3 हेडिंग पढ़ा। एक हमने पढ़ा था परावैद्युत सामर्थ्य यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या पढ़े थे कि कोई भी कैपेसिटर जिसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, इंसुलेटेड पदार्थ भरा हो, तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको उसके अंदर का जो परावैद्युत पदार्थ है, जो ये इंसुलेटेड सब्सटेंस है, वो बिना भंजन हुए, बिना टूटे हुए सहन कर सकता है। उस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को हम उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि विभवांतर, भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर का मतलब है अगर हम प्लेटों के बीच के वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, तो जब वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक निश्चित वोल्टेज पर क्या होगा कि जो उसके परमाणु हैं उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे, यानी वो ब्रेक होने लगेगा। तो वह निश्चित वोल्टेज जिस पर उस संधारित्र के अंदर
उस कैपेसिटर के अंदर जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसमें भंजन की क्रिया प्रारंभ हो जाए, यानी वो ब्रेक होना शुरू हो जाए, उस निश्चित वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर ये हमने पढ़ा था नेक्स्ट रीडिंग प्रेरित आवेश, कि जब हम ये संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो प्लस वाले के सामने वाला जो प्लेट है, सिरा है, उस पर माइनस हो जाएगा, माइनस वाले के सामने पर प्लस हो जाएगा। तो इस पर मान लो माइनस क्यू डैश हुआ, इस पर प्लस क्यू डैश हुआ, तो एक क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, यानी प्रेरित आवेश जिसको कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले मान लें परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको हमने ई नॉट से शो किया था। जब हमने परावैद्युत पदार्थ भरा तो जो परावैद्युत पदार्थ के प्लेट हैं इसके सिरों पर आवेश उत्पन्न हो गया, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी? इसके अपोजिट होगी, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो उस वैद्युत क्षेत्र को अगर हमने ई डैश से शो किया है तो ई डैश का मान यहां प्राप्त हुआ है, ई डैश बराबर, तो परिणामी कितना होगा हमने अंतर निकाल लिया। और गॉस के प्रमेय में हमने पढ़ा था उस पाठ में कि अगर कोई संधारित्र हो उसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तब उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर ये इतना होता है। तो दोनों को हमने बराबर करके क्यू डैश का मान निकाल लिया। अब इसके बाद की जो हेडिंग है वो हमें बताना है कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र हो तो उसकी धारिता कितनी होती है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।